मोटा हल्दू क्षेत्र के सूपी भगवानपुर पदमपुर देवलिया क्षेत्र के शिव मंदिर में चल रही श्री शिव महापुराण कथा के विराम दिवस के अवसर पर हवन यज्ञ और पूर्णाहुति के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया। इस अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य अर्जित किया। इस दौरान प्रसिद्ध कथावाचक व्यास पंडित नवीन उपाध्याय ने कहा, जो व्यक्ति श्री शिव महापुराण की कथा को सुनता है उसे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि श्री शिव महापुराण महान ज्ञान यज्ञ है। यह मानवीय जीवन को भक्तिमय बनाकर आनंद से भर देता है। इस अवसर पर मुरलीधर भट्ट, दिनेश चंद्र जोशी, उनके तमाम परिवारीजन सहित मां भद्रकाली मंदिर के आचार्य योगेश पंत, ज्योति पंत, धर्म यात्री कुशाल रैकवाल, महंत गौरव पांडे, कुलदीप उपाध्याय, कमलेश पांडे, हेम पांडे, विजय कुमार, हेमचंद्र पाठक, ग्राम प्रधान रमेश जोशी, कमला राणा, बीस्ट सहित सैकड़ों भक्तजन उपस्थित थे। रमाकांत पंत की रिपोर्ट। पदमपुर देवलिया के शिवालय में आयोजित श्री शिव महापुराण के विराम दिवस के अवसर पर स्थानीय भक्तजनों द्वारा अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प यहाँ पर यज्ञ कुंड में दिए जा रहे हैं और श्री शिव कल्याणदाता भव्य भावगमी वृक्ष के द्वारा दैत्यों को कंपित करने वाले शिवा के अधिपति सीता कृषु शंभु कल्याण उत्पादक स्वयंभू आत्मयुत विभू सर्वज्ञ बहुतों को मारने वाले भवानी के पति भगवान शंकर की इस पावन कथा में दूर दराज क्षेत्रों से भक्तजनों का यहाँ आना जाना लगा हुआ है। इसी बीच में जिन्होंने अपनी सुधामयी वाणी की धार से इस श्री शिव महापुराण कथा का वाचन किया और भगवान शिव की महिमा, वेंदुक की कथा, चंचुला की कथा, द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा सहित तमाम पावन कथाओं का सुंदर श्रवण करवाया। ऐसे व्यक्तित्व के धनी आचार्य पंडित नवीन चंद्र उपाध्याय जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री शिव महापुराण कथा के आज विराम दिवस के अवसर पर स्थानीय जनमानस के नाम उपाध्याय जी का क्या रहेगा पैगाम? आप दो शब्द के रूप में अपने संदेश। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, शंकर भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय। तो आज 11 दिन से हमारा यहाँ पर पदमपुर देवलिया ग्राम में भगवान भोलेनाथ के प्रांगण में शिव महापुराण की कथा का आयोजन बड़े दिव्य भाव से सभी लोग भक्तों के द्वारा यहाँ पर हमारे श्रीमान मुरलीधर भट्ट जी के द्वारा और उनके पूरे परिवार के द्वारा यहाँ पर संपन्न कराया गया। तो आज यज्ञ की पूर्णाहुति आज है और हवन के द्वारा सभी देवताओं को जो है भोजन कराया गया। और देखिए, दर्शन मात्र से ही जो कल्याण कर देते हैं ऐसे भगवान भोलेनाथ, तो सुंदर सी कथा का वर्णन यहाँ पर सभी भक्तों ने श्रवण किया। जैसे दर्शन मात्र से ही केवल देखने से ही भगवान जो है उसको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो ऐसे यज्ञ के दर्शन सभी ने यहाँ पर करे और विशाल इसके बाद भंडारी का आयोजन यहाँ पर है। और अभी थोड़ी देर की अभी कथा शेष है, तो सभी भक्तों ने बड़ा आनंद लिया, बड़े उत्साह से इस आयोजन को संपन्न किया। अच्छा गुरुदेव, आज की कथा जो शेष कथा है उसका क्या सारांश है? इसका सारांश यह है, देखिए, ये भगवान की कथा कभी पूर्ण नहीं होती और इसको कभी पूर्ण नहीं किया जाता। तो भगवान की कथा के लिए ये होता है यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद, ताकि फिर से उसको दोबारा से हम स्टार्ट किया जाता है। अच्छा, एक चीज कही जाती है कि श्रीमद् भागवत जो है वो 7 पीढ़ियों का तारण करती है और श्री शिव महापुराण जो है 71 पीढ़ियों का तारण करती है। लेकिन शिव महापुराण कथा का जो मेन सार है कि शिव और हरि में क्या अंतर है या शिव और हरि एक ही है, तो किस रूप में शिव और हरि को देखना चाहिए, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, हरि हर में कोई अंतर नहीं जी। तो जो हरि को देखता है उसी में भगवान राम के दर्शन है, भगवान विष्णु के भी दर्शन है। और जो भगवान विष्णु का पूजक है तो भगवान शिव के बिना तो कोई पूजन हो ही नहीं सकता। अच्छा। जहाँ पर भगवान शिव नहीं तो वहाँ कोई देवता नहीं। तो जैसे कथा में श्रवण किया था, तो सती ने जब अपना देह त्याग किया तो सभी देवताओं के वहाँ पर आसन लगे थे। तो भगवान भोलेनाथ के दक्ष के यज्ञ में कोई आसन नहीं था, तो कोई भी देवता वहाँ पर उपस्थित नहीं। तो सभी देवताओं ने जो है यज्ञ उसका ध्वंस हुआ। इस प्रकार से जहाँ भगवान शिव नहीं है तो वहाँ कुछ भी नहीं। बहुत सुंदर बात आपने कही, बहुत ही उत्तम बात। शिव एवं परम ब्रह्मा शिवातरा सत्य पर कवचित
ब्रह्म रूपेणम पालयति सृजते विष्णु रूपेणम रुद्र रूपेणम नयति भस्म सातो सचराचरम, अर्थात से भी परम ब्रह्म है, वही ब्रह्मा के रूप में सृष्टि को उत्पन्न कर रहे हैं, विष्णु के रूप में पालन कर रहे हैं, रुद्र के रूप में संहार कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर सारांश आपने दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए शंकर भगवान की। सूफी भगवानपुर में इन दिनों श्री शिव महापुराण कथा की धूम मची हुई है। आज कथा के विराम दिवस के अवसर पर यहाँ पर विराट हवन यज्ञ का आयोजन हो रहा है। इस बीच में हमारे साथ मातृशक्ति के रूप में जिन्होंने अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प यहाँ अर्पित किए हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका शुभ नाम बहन जी? सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, पहला गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। और आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम है कमला राणा बिष्ट। कमला राणा बिष्ट, बहुत सुंदर नाम है। आपसे यह जानना चाहेंगे कि इस जिस गांव में श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है, उस गांव का क्या नाम है? इस गांव का नाम है, ये सूफी भगवानपुर में आया। जी जी। और जो करता है बहुत लोग पदमपुर में रहते हैं। ये पदमपुर और शिव भगवानपुर के बीच में ये मंदिर है और यहाँ पर बहुत ही अच्छा आयोजन हो रहा है। जो इसमें ब्याह जी श्री नवीन चंद उपाध्याय जी के द्वारा ये कथा सुनाई जा रही है। बहुत ही अच्छी गाना कार्य किया। तो आप तो इन 9-10 दिनों में आपने कैसा महसूस किया यहाँ पर श्री बहुत ही शिव? अच्छा, मतलब इनकी कथा को सुन के ऐसा लग रहा है कि 5 जल्दी न बजे, थोड़ा समय मतलब और मिले हमें। बहुत ही अच्छी कथा सुनाई। मैं ब्याह जी का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ और जो इसमें करना है हमारे भक्त परिवार से बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा ये हुआ कि बीच में थोड़ा गड़बड़ी हो गई, उन लोगों का श्रोता हो गया। जैसे कि बहुत परिवार में गाँव में मतलब ज़्यादा है तो थोड़ी रौनक कम होगी, उनका भी हमें मतलब उस चीज़ का भी काफ़ी महसूस हुआ, उनकी कमी। और बहुत ही अच्छा हो रहा है। और साथ में हमारे प्रधान भैया ये सभी लोगों ने यहाँ पर काफ़ी भक्तजनों ने काफ़ी मदद की। बहुत ही अच्छा हुआ। भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्दी जल्दी हमारे गाँव में कुछ और अच्छा कार्य हो। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भद्रकाली मंदिर समिति के आचार्य, जो मंदिर कमशार घाटी में स्थित है और जनपद बागेश्वर का पावन स्थल है, वहाँ के आचार्य योगेश पंत जी आज पदमपुर देवलिया में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा के विराम दिवस के अवसर पर यहाँ पहुँचे हुए हैं। पंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे थोड़ा सा ये आप अपने शुभकामना संदेश में स्थानीय जनमानस के नाम क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पहुँचे, भद्रकाली दरबार से आप यहाँ पहुँचे हैं, तो अपने शुभकामना संदेश में क्या कहना चाहेंगे श्री शिव महापुराण के लिए? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जी, माँ भद्रकाली की असीम कृपा है। हमारे भट्ट जी परिवार, जोशी जी परिवार और समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से जिस तरह से ये यहाँ पर ये शिव महापुराण का कार्यक्रम किया जा रहा है, आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और भोले शंकर की माँ भद्रकाली की कृपा आपके ऊपर इस तरह से बने रहे और जिस तरह का नेक कार्य आप इस तरह यहाँ पर करते हुए आ रहे हैं। जैसे अभी आपने बताया कि 1993 में यहाँ पर शिव जी का शिवलिंग की स्थापना करके ये मंदिर बनाया गया और उस पर कई बार यहाँ पर शिव महापुराण हो गए हैं और कई बार यहाँ पर हवन इत्यादि के कार्यक्रम होते रहते हैं। भट्ट जी की अगुवाई में यहाँ पर जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जो इन्हें प्रेरणा मिली, जैसे अभी आपने बताया कि हमारे पूर्वज श्री जमुनादत्त पंत जी द्वारा इनको विशेष आशीर्वाद प्राप्त रहा है समय समय पर और कई 20-22 यज्ञ शिव महापुराण और श्रीमद् भागवत कथा उनके द्वारा इनके घर में यहाँ पर की गई है। इनके पिताजी के टाइम से मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ, माँ भद्रकाली से प्रार्थना करता हूँ इन परिवारों को इसी तरह की सद्बुद्धि रहे और क्षेत्रवासियों को जिस तरह से साथ में लेके ये पुनीत कार्य कर रहे हैं, इस तरह से करते रहें और इन पर भोले शंकर की कृपा बनी रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म यात्री श्री खुशहाल सिंह रैकवाल जी आज पदमपुर देवलिया मोटा हल्दू क्षेत्र में आयोजित श्री शिव महापुराण के विराम दिवस के अवसर पर यहाँ पहुँचे हैं। रैकवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका निवास स्थान किस क्षेत्र में है? पहाड़ में? इस्माइल रैकवाल मुक्तेश्वर के मुक्तेश्वर के आसपास के कुछ तीर्थ स्थलों के बारे में आप बताएंगे कि क्या क्या तीर्थ स्थल हैं उस क्षेत्र में? मुक्तेश्वर महादेव है, मुक्ति का धाम है वहाँ। जी जी, अच्छे। उनके जस्ट नीचे जटेश्वर महादेव है, जहाँ मुक्तेश्वर महादेव से आप जल चढ़ाएंगे तो जटेश्वर महादेव में निकलते हैं। कितनी दूरी होगी रैकवाल जी? 5 किलोमीटर की। अच्छा, और कोई तीर्थ स्थल मुक्तेश्वर क्षेत्र में? नागेश्वर महादेव है। नागेश्वर? हाँ, नागेश्वर महादेव। नागेश्वर महादेव का मंदिर किस ओर पड़ेगा है मुक्तेश्वर से? बस सब उसके आसपास के बने? आसपास
देवदारेश्वर महादेव हैं। अच्छा, देवदारेश्वर देव का दे- वास जहाँ होता है, देवदारेश्वर महादेव हैं। कपिलेश्वर महादेव हैं। कपिल मुनि ने वहाँ तपस्या की थी। अच्छा, तो आपने जैसे ये हमें बताया कि ये कपिलेश्वर हो गए, देवदारेश्वर हो गए, तो ये जैसे मुक्तेश्वर जो महादेव मंदिर है उसकी परिधि से कितनी दूरी पे है, मतलब आसपास की दूरी कितनी होगी? 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर? 7-8 किलोमीटर। 7-8 किलोमीटर की परिधि में सारे मंदिर हैं। सारे। अच्छा, तो ये कुल मिला के गुमनाम तीर्थ स्थल है। और स्थानीय जो वहाँ भक्तजन है, किन किन क्षेत्रों के लोग वहाँ पहुँचते हैं? आसपास के कौन से ऐसे? भारतवर्ष के लोग वहाँ पर अच्छा। दर्शन के लिए आते हैं। अच्छा। बहुत दिव्य है बिल्कुल। अच्छा, और इन किसी संतान की प्राप्ति नहीं होती तो मुक्तेश्वर महादेव में महाशिवरात्रि के महापर्व पर अगर वो उस जगह पर आएँ और एक छिद्र है वहाँ चौली की जाली, उसके अंदर अगर वो प्रवेश करते हैं तो निश्चित ही उसकी संतान प्राप्ति होती है। अच्छा, बहुत कई ऐसे फल प्राप्त हो चुके हैं कई भक्तों को। अच्छा, कुल मिला के बड़ा दिव्य अलौकिक स्थल है। तो इन दिनों आप अयोध्या की यात्रा से आए, तो थोड़ा अयोध्या का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। क्या कैसा अयोध्या में चल रहा है, कितनी बहुत भीड़ है? दिव्य दर्शन हुए। बहुत 5 लाख से अधिक श्रद्धालु वहाँ पर दर्शन करने के लिए नित्य बढ़ते आ रहे हैं। और भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा 500 वर्षों के बाद हुई, जो 500 वर्ष पहले हो जानी चाहिए थी। और आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम भगवान राम जी के दर्शन करें। और बहुत दिव्य दर्शन हुए हमारे। और पूरे भारतवर्ष से आस्था स्पेशल ट्रेन की सुविधा दी गई है। पूरे उत्तराखंड से 1600 लोग गए थे हम लोग सारे। बहुत दिव्य दर्शन हुए भगवान राम जी के। और भगवान राम जी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे और विश्व का कल्याण हो और आप सभी का मंगल हो। भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो। और गौ माता की विशेष रक्षा के लिए कोई उपाय सभी भक्त करें तो बहुत सुंदर होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सूपी भगवानपुर के शिवालय में आज श्री शिव महापुराण कथा का विराम दिवस है। यह शिवालय मोटा हल्दू क्षेत्र में है और काफ़ी प्राचीन शिवालय है। आइए जानते हैं इस शिवालय की महिमा और यहाँ शिवालय कब स्थापित हुआ, इसके बारे में हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है। गुरुदेव, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मुरलीधर भट्ट। मुरलीधर भट्ट जी। भट्ट जी, आप सबसे पहले जो यहाँ पर ये शिवालय स्थापित है और जहाँ श्री शिव महापुराण कथा का आज विराम हो रहा है, इस शिवालय के बारे में आप कुछ जानकारी देने की कृपा कीजिएगा। ये कब स्थापित हुआ और कितने भागवत और कितने श्री शिव महापुराण अब तक यहाँ पर आयोजित हो चुके हैं? मैं इसके लिए तो भोलेनाथ की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, जी। जो कोटा राजस्थान से यहाँ चल के आए और हमारे पूरे ग्रामवासियों को इसका भोलेनाथ का धन्यवाद करते हैं। मैं कोटा राजस्थान में जब सर्विस करता था तो वहाँ मुझे करंट इलेक्ट्रिक शॉक लग गया था। मैंने एक छोटा सा शिवलिंग ले करके वहाँ स्थापित करने के बारे में सोचा था, तो हमारे कमांडिंग अफसर महोदय ने वहाँ मना कर दिया। तो मैं पूरा शिवलिंग काला वाला लेकर के घर आ गया ताकि अपने घर के नजदीक कहीं स्थापित करूँगा। लेकिन हमारे पुरोहित जी श्री जमनादत्त पंत जी, जो यहाँ स्वर्गवास का हो चुका है, जी जी, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी, अगर ब्राह्मण को शिवलिंग स्थापित करना है तो शिव परिवार पूरा होना चाहिए और वो सफेद रंग का हो तो और भी उत्तम होगा, और कोई जमीन दे दे तो और भी उत्तम होगा। तो श्री कबीरलाल जी ने, क्या नाम, कबीरलाल जी ने जमीन दी, तो हमने ये शिव पुराण श्री जमनादत्त पंत जी द्वारा स्थापित ये पूजा की गई। और हमारे पिताजी श्री किसान भट्ट जी के द्वारा ये इसकी पूजा हुई। उसके बाद 93 में जब मैं रिटायर्ड हो गया था, शिव मंदिर बनाने के बाद 93 में ही जमनादत्त पंत जी द्वारा हमारे पूरे पदमपुर देवलिया, सूपी भगवानपुर और इधर पूरे गांव में शिवलिंग घुमाने के बाद यहाँ शिवालय में शिव पुराण किया। स्थापित करने के बाद शिव पुराण हुआ। उसके बाद दोबारा शिव पुराण 2-3 साल के बाद शिव जमनादत्त जी द्वारा फिर से किया गया। उसके बाद इसका पुनरुद्धार जो अभी जो सुंदरता इसमें लाई गई, ये हमारे ग्रामवासी और मैंने मिल करके, मेरे बच्चों ने पूरा सहयोग किया, जो आज सुंदर रूप में आ गया है। और इसमें जो बाकी मूर्तियाँ लाई गई वो 2019 में इसको दोबारा सुधार किया गया मंदिर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सूपी भगवानपुर के शिवालय में आयोजित
श्री शिव महापुराण कथा के विराम दिवस के अवसर पर भक्तजन यहाँ अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प अर्पित करने के लिए पहुँच रहे हैं। इसी बीच में समाज सेवा से जुड़े वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्री हरेंद्र सिंह बोरा जी आज सूपी भगवानपुर के शिवालय में हवन यज्ञ और भंडारे में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। बोरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस श्री शिव महापुराण के पावन अवसर पर आप स्थानीय जनमानस को अपने शुभकामना संदेश में क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद पंजी जी, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो शिव पुराण का आयोजन यहाँ पर इस मंदिर में किया जा रहा है, तो मेरी क्षेत्रवासियों से यही अपील है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या पर यहाँ पर आएँ और आचार्य जो व्याख्यान अपने दे रहे हैं उसको सुने और उसको सुन के जो है समाज सेवा का जो संकल्प आप लोगों ने लिया है और जनता की भलाई का जो कार्य आप करना चाहते हैं उसको करिए। भगवान आपको अच्छे फल देगा, यही मेरी बहुत बहुत धन्यवाद बोरा जी आपका। इसी बीच में ग्राम प्रधान श्री रमेश जोशी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जोशी जी, आप स्थानीय जनमानस के नाम, क्योंकि आप इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान हैं और आपकी ग्राम सभा में श्री शिव महापुराण जैसे पावन कथा का आयोजन हो रहा है और आज विराम दिवस है। इस विराम दिवस के अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा अहोभाग्य है और जब से मैंने पंचायत संभाली है मेरा दूसरा भागवत है इस मंदिर पर और शिव महापुराण हो रहा है। काफ़ी अच्छा और उत्साह भरा था और आज समापन दिवस है तो अच्छा भी नहीं लग रहा है कि कल से अब आज शाम से यहाँ सुनसानी हो जाएगी। तो मेरा अहोभाग्य है कि जो है मुझे भी सेवा करने का मौका मिल रहा है और जो है यहाँ पर भव्य शिव महापुराण हुआ और प्रभु से भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि बार बार इस शिव मंदिर में शिव महापुराण हो, क्योंकि यह काफ़ी पौराणिक मंदिर है। बहुत यहाँ पर जो है इस मंदिर में जो है हमारे जो केशव दत्त कबटवाल जी ने जगह दी थी और कृष्णानंद भट्ट जी ने इस मंदिर की बुनियाद रखी थी। तो तब से उनके परिवार और सभी गांव वाले जो है अपना अपना सहयोग देकर इस मंदिर का निर्माण किया है और यहाँ पर समय समय पर अपना पूजा पाठ करते रहते हैं। गांव के मध्य मंदिर है, काफ़ी अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।